वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत होते ही मानो साउथ इंडियन फिल्मों की बाढ़ सी आ गई। फिल्मों की अनाउंसमेंट, टीजर्स, ट्रेलर्स, फर्स्ट लुक पोस्टर्स, इतनी सारी अपडेट्स और इतनी सारी अनाउंसमेंट्स की कब किसके बारे में बात करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी दौरान काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई, काफी सारे बड़े बड़े फिल्मों के ट्रेलर्स और टीजर्स भी रिलीज करे गए। और वहीं इसी दौरान कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई या फिर ऐसी फिल्मों के टीजर्स और ट्रेलर्स भी आए जिनके बारे में हिंदी ऑडियंस को शायद अभी तक भी पूरी तरह से पता ना हो, या फिर कहें कि बहुत ही एक लिमिटेड नंबर की ऐसी ऑडियंस होगी जो कि इन फिल्मों के बारे में जानती होगी। तो मैंने भी उस वक्त इन फिल्मों के बारे में बात नहीं कर पाया था, जिसके बाद काफी सारे दोस्तों के हमें कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों ना इन ट्रेलर और टीजर्स के बारे में एक बार बात की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन फिल्मों के बारे में पता चले, क्योंकि ये जो फिल्में हैं ट्रेलर से काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे ट्रेलर और या फिर कहें टीजर्स के बारे में जिन्हें साल 2021 में रिलीज करवाया गया है। और मेरे हिसाब से आप में से हर किसी को, जो कोई भी साउथ की फिल्में देखना पसंद करता है, उन सभी को इन ट्रेलर्स और टीजर्स को एक बार जरूर देखना चाहिए। जरूर देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके क्या विचार बन रहे हैं इन ट्रेलर और टीजर्स को देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के इस लिस्ट की सबसे पहली फिल्म की। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म हमने आज रखी है वो है अपकमिंग कन्नड़ा एक्शन थ्रिलर फिल्म यानी कि हीरो। हीरो का जो ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर देखने के बाद कोई भी इसे कह सकता है कि ये साल 2021 का वन ऑफ द बेस्ट या फिर कहें वन ऑफ द वेल एडिटेड ट्रेलर्स में से एक है। जी हाँ, जब कभी भी रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी की फिल्में आती हैं, उनके फिल्मों के ट्रेलर्स या टीजर्स आते हैं, तो वो पूरा मौका देते हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं, जो देखना है देखो, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद आप जो डिकोड करना चाहते हो करो। और इस वजह से उनकी फिल्मों की जो लेंथ रहती है वो अक्सर आपको देखने को मिलेगी 3 मिनट, 2.5 मिनट, ऊपर से बहुत कभी कभी 4 मिनट के पास भी पहुंच जाती है। तो वो अक्सर ऐसा मौका दिया करते हैं। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ इस ट्रेलर के साथ भी हुआ है। तकरीबन 3 मिनट लंबा ये ट्रेलर है और 3 मिनट के होने के बावजूद भी अपने प्लॉट को कहीं पर भी पूरी तरह से रिवील भी नहीं करता है और साथ ही साथ उल्टा और कंफ्यूजन में डाल जाता है। तो अगर आप इस ट्रेलर को बस एक ही झलक में देख लोगे, एक ही बार में वन टेक में देख लेते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म में प्रमोद शेट्टी एक विलन है। यहाँ पे एक हीरोइन को उन्होंने बंदी बना के रखा है, उस पर काफी टॉर्चर वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे ऋषभ शेट्टी एक हीरो या फिर कहें उसके एक्स बॉयफ्रेंड के तौर पर, एक्स लवर के तौर पर आते हैं और उसे यहाँ से बचाकर लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप एक झलक में देखते हो तो आपको ऐसा ही लगेगा। पर इसके अलावा इस टीजर्स में ऐसे काफी सारे फ्रेम्स डाले गए हैं जिन पर अगर आप ध्यान दोगे तो शायद इस ट्रेलर को लेकर, इस फिल्म को लेकर जो आपका विचार है, फिल्म के प्लॉट को लेकर जो आपके विचार हैं, वो शायद थोड़े से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ्रेम्स के बारे में। तो यहां पर इन दोनों फ्रेम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं छुपकर, और वहीं पर बाद में इस कमरे में एंट्री हो जाती है प्रमोद शेट्टी की। पर यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, दरवाजे पर ध्यान दोगे, तो यहां पर ये दोनों जो दरवाजे हैं दोनों ही अलग हैं। जी हाँ, प्रमोद शेट्टी किसी और रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, इस रूम के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं जिस रूम में ये दोनों बात करने बैठे हैं। तो यहाँ पे पूरे ट्रेलर के दौरान सामने से बताया जा रहा है कि प्रमोद शेट्टी ही मेन विलन है इस पूरी फिल्म के। पर एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर इस फ्रेम पर अगर आप ध्यान दोगे, इस पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस पर अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस फ्रेम पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर वॉल पर यानी दीवार पर एक फोटो फ्रेम टंगी हुई है जहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और बीच में एक लेडी बैठी हुई है। तो ये लेडी जो है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि फिल्म की जो हीरोइन है वही है, और जो बीच में खड़े हैं वो कहीं ना कहीं प्रमोद शेट्टी हैं। जी हाँ, जिन्हें पूरे ट्रेलर में ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो यहाँ पे हीरोइन पर टॉर्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बीच में खड़े हैं और काफी पारिवारिक माहौल नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि एक लड़की जिसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उसी के साथ ऐसा कोई फोटोशूट करवाया जाएगा। ऐसा कहीं पर कोई वैलिड रीजन तो हमें नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर प्रमोद शेट्टी इस फिल्म के मेन विलन है, ये तो साफ साफ कहा जा नहीं सकता है। जी हाँ, इसके अलावा ट्रेलर के अंत में जो सीन हमें देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डाल जाता है, यहाँ पे हीरोइन का गला काट देते हैं। तो ये जो सीन है, यहाँ पे जो आप इनके साड़ी देख रहे हो, ये वही है जो उन्होंने यहाँ पे इस फोटो फ्रेम में पहनी हुई है। इस सीन पर अगर आप ध्यान देते हो और बाद में फिर से इस एक्शन सीन पर अगर आप ध्यान देते हो, तो इस एक्शन सीक्वेंस के दौरान अगर आप देखोगे जिन लोगों को यहाँ पे ऋषभ शेट्टी मार रहे हैं उन्होंने वही कपड़े पहने हैं जो इस फोटो फ्रेम में आपको नजर आ रहा है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो फोटो खिंचाई गई है बस अभी रिसेंटली कुछ देर पहले ही खिंचाई गई है। अब इतने जल्दी खिंचाने के बाद तुरंत दीवार पर कैसे आ गई वो तो देखने वाली बात होगी, पर ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और रही बात वो गला काटने वाली सीन की, अगर उस सीन पर अगर आप ध्यान देते हो तो वो सीन अगर आप देखो तो उसका जो एक ओवरऑल फील है जहां पर गला काटने पर ऐसे
हो जाती है वो लड़की, तो उसका जो एक ओवरऑल फील है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि मानो उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरी सीन को कोई ना कोई इमेजिन कर रहा है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हीरोइन ही है जो इस सीन को इमेजिन कर रही है, और कहीं ना कहीं कुछ फ्रेम में ऐसा नजर आ रहा है कि ऋषभ शेट्टी यहाँ पे हीरोइन को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर एक फ्रेम में ऐसा भी नजर आ रहा है कि ऋषभ शेट्टी यहाँ पे कुछ पकड़कर भाग रहे हैं, जिसको गिरने के बावजूद भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस पूरे लड़ाई झगड़े का। तो और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी और 2 टीजर्स और ट्रेलर के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर इस ब्रेकडाउन को यहीं पर छोड़ते हैं। मैं जानता हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टेक्निकल चीजों की, तो आपने देखा ही होगा कि इस ट्रेलर का जो सिनेमेटोग्राफी नजर आ रही है वो कितनी कमाल की हमें नजर आ रही है। जो लोकेशंस हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो इस पूरे ट्रेलर को एक बहुत ही बढ़िया फील देने में कामयाब होता है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ऋषभ शेट्टी की जो फिल्में होती हैं जिनमें उनका राइटिंग और डायरेक्शन वगैरह रहता है, तो उन फिल्मों में अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमें जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक घटनाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। अपने श्रीमन नारायण में भी था, उलिदा वारुकानंदे में भी था, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो जिस तरह से विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि रावण के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनकी लंका है जहाँ पर लोगों पे अत्याचार होते हैं, उनकी जो सेना है उन्हें खून की नदियां बहाने में काफी मजा आता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जब ऋषभ शेट्टी की एंट्री होती है तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि अशोका वन स्टेट कहाँ पर है, मतलब यहाँ पे अशोका वन जो स्टेट यहाँ पर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसे अशोक वाटिका से इस रेफरेंस को लिया गया है। और उसके बाद प्रमोद शेट्टी को रावण के तौर पर दिखाया जाता है कि जो फिर बाद में यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस यहाँ पर आपको शुरू में देखने को मिलता है, और ये काफी बहुत ही कमाल का इंट्रोडक्शन सीन था जिसे इस ट्रेलर में ऐड किया गया है। उस ट्रेलर को देखने के बाद तो मैं कहूंगा कि जो एडिटिंग है वो सही में टॉप क्लास की एडिटिंग की गई है, और बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही स्मार्ट एडिटिंग है। और बैकग्राउंड म्यूजिक और बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी काफी कमाल की नजर आ रही हैं। और ऋषभ शेट्टी हमें फिर से एक एक्शन अवतार में नजर आएंगे, और देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस फिल्म को। उम्मीद करता हूं कि जब रिलीज हो तो मुझे इस फिल्म को थिएटर में देखने का मौका मिल जाए। बढ़ते हैं आज की अगली फिल्म की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम जो दूसरी फिल्म के बारे में या फिर दूसरी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं, ये है अपकमिंग तमिल थ्रिलर फिल्म या फिर कहें साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है सतुर। जी हाँ, इसके ट्रेलर को यूट्यूब पर मात्र 4 लाख 4.5 लाख व्यूज अब तक मिले हैं। मतलब साफ जाहिर है कि तमिल ऑडियंस को भी इस फिल्म के बारे में अब तक कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और कहना चाहूंगा कि इस पूरे ट्रेलर की अगर एकमात्र खामी कुछ है वो ये है कि ट्रेलर को सबटाइटल नहीं दिए गए हैं। तमिल में होने के बावजूद भी सबटाइटल नहीं दिए गए हैं। अगर तेलुगु में होता तो फिर भी मैं आपको शायद डायलॉग टू डायलॉग बता देता कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिल में है तो यहाँ पे ट्रेलर में सिर्फ 5 या 6-7 ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो मुझे समझ आए, और उनको जोड़कर भी मैं उतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इस पूरे ट्रेलर को। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सबटाइटल्स लग जाए, पर काफी दिन हो चुके हैं अभी तक सबटाइटल्स नहीं लगे हैं, तो शायद आने वाले दिनों में भी ना लगे। पर फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक चीज तो पता चलती है कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफी यूनिक होने वाला है। जी हाँ, अगर आप इस ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर में जो एक्टर आपको नजर आ रहे हैं वो भी कोई जाने पहचाने एक्टर्स नहीं है। बाद में इतनी कम मार्केटिंग और इतने कम व्यूज से साफ पता चलता है कि ये एक बहुत ही लो बजट फिल्म होने वाली है। और इतने कम बजट पे बनने के बावजूद भी फिल्म में जो विजुअल्स, जो वीएफएक्स वर्क आपको देखने को मिलता है वो कहीं पर भी आपको एहसास नहीं दिलाएगा कि फिल्म का जो बजट है वो काफी लिमिटेड है। जी हाँ, और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस हिसाब से हर एक सीन्स को डिजाइन किया गया है, जो सिनेमेटोग्राफी रखी गई है, जिस हिसाब से कलर ग्रेडिंग की गई है, वो सभी चीजें काफी स्मार्ट तरीके से की गई है। और वही कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम किया गया है कि कहीं पर भी इस फिल्म के लो बजट होने का एक्सपीरियंस आपको नहीं दिलवाती है। इसके अलावा अगर ट्रेलर को देखने के बाद जो छोटा मोटा मुझे जो पता चला है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इस फिल्म में ये जो लीड एक्टर है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कोई साइंस के प्रोजेक्ट पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, या फिर स्पेस रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिसके दौरान उस प्रोजेक्ट का किसी एक पौराणिक कथा के साथ कनेक्शन पाया जाता है। और फ्लैशबैक में हमें कुछ एक राजा की कहानी भी देखने को मिल सकती है। और इसी के दौरान ये भी दिखाया गया कि यहाँ पे किसी एक महासागर में हमें शिवलिंग भी पाया गया है। जी हाँ, और उसके अलावा हमें एक फ्रेम में दिखाया गया है कि शंकर जी किसी दानव के साथ सामने सामने हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर इस फिल्म में पौराणिक किसी घटना का रेफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बाद में इन सभी चीजों का जो कनेक्शन है अचानक से मार्स के साथ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेलर है काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पे आतंकवादी वगैरह सब देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरी की ओवरऑल फिल्म है काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर सबटाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं तो सही में बहुत मजा आता है और अच्छी तरीके से यहाँ पे इस ट्रेलर को समझा
भेजा जा सकता था, पर ओवरऑल मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस फिल्म को लेकर और मुझे लगता है कि ये सही में कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर सामने लेकर आने वाली है। इसके अलावा जो तीसरा ट्रेलर या फिर टीजर था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो है अपकमिंग मलयालम थ्रिलर फिल्म काला का टीजर। जी हाँ दोस्तों, तो टोविनो थॉमस स्टारर अपकमिंग मलयालम फिल्म यानी कि काला का जो टीजर है सिर्फ 59 सेकंड का ये टीजर है, पर सही में ये टीजर जो फील देता है वो सही में एक अलग ही लेवल का है। और कहना चाहूंगा ये जो टीजर है वन ऑफ द बेस्ट एडिटेड टीजर्स में से एक है साल 2021 का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही कमाल तरीके से एडिट किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर टीजर की शुरुआत में हमें लिखा हुआ दिखा दिया जाता है, मैन इज नॉट वॉट ही थिंक ही इज, ही इज वॉट ही हाइड्स। तो यहाँ पर टीजर की शुरुआत में इस स्टेटमेंट को दिखाने के बाद यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाया गया है कि हर एक कैरेक्टर में हमें एक अलग शेड देखने को मिलेगा। जो एडिटिंग है उसे इस हिसाब से रखा गया है कि यहाँ पर हर एक को बीच से अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं पूरी तरह से कैरेक्टर्स के बेस होने वाली है और कैरेक्टर्स को लेकर ही यहाँ पर जो सस्पेंस और थ्रिल है उसे क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो इस पूरे ट्रेलर की जो सबसे जान है कहूंगा वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बार स्टेटमेंट दिखाने के बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है और उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जिस हिसाब से सीन्स को एडिट किया गया है वो कहीं ना कहीं इस पूरे टीजर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसके अलावा टीजर में जो टोविनो थॉमस का जो लुक हमें देखने को मिल रहा है वो भी काफी रफ एंड टफ और काफी डेडली लुक हमें नजर आ रहा है। तो शायद वो इस फिल्म में कोई गुंडे वगैरह का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा टीजर को जो एक रिवर्स और फॉरवर्ड इफेक्ट देने की कोशिश की गई है काफी फ्रेम्स में, वो कहीं ना कहीं इस टीजर को बहुत ही एक यूनिक, काफी हटके बनाता है, पर यूनिक ये है नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा साल 2016 में एक साउथ कोरियन फिल्म आई थी जिसका नाम था द हैंडमेडन। तो अगर आप इसके ट्रेलर को जाकर यूट्यूब पर देखोगे तो आपको बिल्कुल जो साउंड मिक्सिंग, जो सीन्स को एडिट किया गया है, जो रिवर्स फॉरवर्ड वाले इफेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद, मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, कहीं ना कहीं शायद वो इस चीज से इंस्पायर्ड होगा। तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिली थी, पर यहां पर भी जो देखने को मिल रहा है वो भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इन तीनों टीजर्स को आप एक बार जाके जरूर देखो और देखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस होता है उसे आके कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो जिन दोस्तों ने हमें इन तीनों टीजर्स के बारे में बात करने की सजेशन दी थी उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इसके वजह से काफी सारे लोगों को इस फिल्मों के बारे में पता चल पाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।